लोगों में, हमारे बुजुर्ग में इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आज सत्ता में आधिकारिक लोग कौन बैठे हैं? 15%। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, पूरा 100% है, लेकिन इस पेन को ढाके हुआ कौन है? 15% लोग। क्या बाबूजी, अगर इस 15% को मैं पीछे लगा दूं तो क्या कलम चलेगी? नहीं चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? और जो 15% ठाकुर ब्राह्मण पंडित पीछे लगे हैं तो चलेगी नहीं कलम? क्या बाबूजी बताओ? क्यों चलेगी? और सुनो बाबूजी, सत्ता राजनीति, बाबा साहब ने क्या कहा था कि राजनीति सत्ता बहुत चाबी है जिससे हर परेशानी के ताला खोला जा सकता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमारे समाज के लोग यह चीजें बाबूजी समझती नहीं। क्यों नहीं? अपनी समाज के क्यों बाबूजी क्यों नहीं समझते? 6743 में बहुजन समाज को बांट दिया। 6743 में गिरे हुए लोग हैं, गिरे हुए लोग नहीं है। अगर एक बात पूछूं मैं बाबूजी से, सुनो आपकी बात का, बाबूजी आपका नाती क्या करोगे तुम? भाई साफ करोगे कि जांघें काटोगे? बताओ बताओ क्या करोगे? साफ ही करोगे, जांघ काटोगे? तो ऐसे ही हमारा ये नालायक समाज है, ऐसे ही हमारा ये नालायक समाज है। हम जांघें नहीं काटेंगे, सफाई बाबूजी करेंगे। एक बेर नहीं, 2 बेर, 3 बेर नहीं, 4 बेर, 4 बेर नहीं, 5 बेर, 5 बेर नहीं, 10 बेर, पर अपनी समाज जगावे को हम कार्यक्रम करेंगे बाबूजी। सही बात है बाबूजी के नाने। तो और बाबूजी हमारी समाज में देखो, तुमने काका ना देखो, हमारी स्त्रियों ने ढकने का, स्तन रखने का क्या दिया जाता था? कर दिया जाता था बाबूजी के नहीं? तुम्हारे मुँह चंदार बाबूजी इनसे पूछ लो, दिया जाता था कि नहीं? ब्याह हो तो बाकी बात 3 दिन कौन के जरूरत थी? कौन के जरूरत थी बताओ? मुखोचंदार से पूछ रहा हूँ रेती बाबूजी। लेकिन आज अपने अधिकार सम्मान मिले हो तो कौन की समझ है? बाबा साहब अम्बेडकर हुए थे। और राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने वाले साहब कांसी राम 4 बार सीएम रही, यूपी की मायावती। लेकिन बाबूजी अगर अपन आज भी नहीं जाके अपन वोट है जी में बेचत रहे, दारू में, शराब में, जी चीज में, तो बाबूजी क्या होगा? बताओ बाबूजी एक बात अलग संभालना सबसे बड़ी बात है। अपने अपने आप सवाल पूछो, मैं बताऊं होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अपने आप सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे। बाबूजी अलग कहाँ से जगह, अलग कहाँ से जगह नहीं हो गए। स्वच्छता बहुत जरूरी है भाई। देखो अपने बाबूजी नहीं, साहब कांसी राम की स्थिति आपको पता है? बाबूजी साहब कांसी राम ने वैज्ञानिक, उनके साथ का जो मित्र था दीना वाला वाल्मीकि, उनका गृह मित्र था। अब क्या हुआ कि एक दिन बाबा साहब से की जयंती आई, दीना वाल्मीकि जी ने जयंती पे छुट्टी मांगी अपने अफसरों से। उन्होंने कही कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे महापुरुषों का जन्मदिन है। उन्होंने नहीं दिया। साहब कांसी राम के पास वो पहुँचे, ऐसी ऐसी बात है। उसी दिन साहब कांसी राम की सगाई थी, उसी दिन 14 अप्रैल को। उसी दिन बाबा साहब और साहब कांसी राम पढ़ना बाबूजी। देखो मैं तो बच्चा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, आपका बेटा हूँ, पर जो बता रहा हूँ वो सत्य जो लिखा गया है। उस दिन बाबा साहब वो साहब कांसी राम की सगाई थी। साहब कांसी राम ने अपनी सगाई तोड़ के दीना वाल्मीकि से कहा कि दीना वाला वाल्मीकि, जब तुमको हमारे महापुरुषों के जयंती के अवसर पे छुट्टी नहीं दी जा रही है तो फिर आपको छुट्टी कब मिलेगी? कभी नहीं। आपको औचित्य नहीं मिल पाएगा ना, हमारे महापुरुषों का जन्मदिन मन पाएगा। जैसे कि बाबा साहब के अवसर पे, साहब कांसी राम के अवसर पे, तथागत गौतम बुद्ध के अवसर पे, माँ ज्योतिबाई फुले के अवसर पे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे बाबूजी तो क्या होगा जी? तो हमने आदमी का दबा कुछ लो ऐसा ही चल रही है, पी नहीं खाए नहीं। अब तो बहुत वीर पैदा है गए। अब बाबूजी सुनो बाबूजी, वीर सबसे बड़ा वीर एक ही है, चंद्रशेखर राम। वीर बहुत पैदा है और मायावती गंजी के बाद अब जैसे घटेंगे नहीं। बाबूजी समझे नहीं, बाबा साहब की बात है दल्लू, तुम वीर तो पैदा है गए, वित्त भरेंगे, स्टेगन से भरेंगे, गतलवारम से भरेंगे। सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? कलाम की लड़ाई है और वोट की लड़ाई है। जिसके पास वोट है, जिसके पास सत्ता है, और सत्ता है तो वो अधिकारी का अधिकार है कि वो हर परेशानी का ताला, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, उसमें बैठ करके खोल सकता है। चंद्रशेखर आजाद प्रेजेंट में एक लोकसभा सांसद है नगीना से,
आज वो अपनी आवाजें कैसे उठाते हैं, जितने भी नौजवान मेरे भाई होंगे वो बता देंगे हर अधिकारी की बात को। और में